हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप you are fine. So today we are going to read chapter 2 from history class 9. The name of chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है द एज ऑफ सोशल चेंज इन यूरोप. यूरोप में सोशल चेंज कैसे आया, कौन कौन से ग्रुप थे वहां पे जिन्होंने वहां पे सोशल चेंज की बात की. उनमें से पहला जो ग्रुप है वो है कंजर्वेटिव्स. कंजर्वेटिव्स जो पीपल होते हैं उनकी थिंकिंग होती है वो सोसाइटी में बहुत कम चेंज चाहते हैं या ना के बराबर चेंज चाहते हैं. स्पेशली ये मोनार्की सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, पुरानी ट्रेडिशनल को सपोर्ट करते हैं और जो सोसाइटी में चल रहा है उसी को कंटिन्यू चलते हुए देखना चाहते हैं. तो कंजर्वेटिव मीन्स ओल्ड थिंकिंग. सेकंड है लिबरल्स. लिबरल्स जो होते हैं मॉडरेट पीपल्स होते हैं. स्पेशली ये सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट करते हैं, मोनार्की सिस्टम का अपोज करते हैं. ये चाहते हैं कि इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. लेकिन सबसे जो इनकी एक कमी रही, ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते. यानी ये चाहते हैं कि उन्हीं को राइट टू वोट मिलना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी हो और केवल मैन को ही ये राइट टू वोट की बात करते हैं. थर्ड जो सोशल ग्रुप था वो रेडिकल्स. रेडिकल्स सोसाइटी को बिल्कुल चेंज कर देना चाहते हैं. ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट बेस होनी चाहिए मेजोरिटी पे और सभी को राइट टू वोट होना चाहिए एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ये सपोर्ट करते हैं. तो ये सोशल चेंजेस आने लगे यूरोप में और कई लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बंटने लगे. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होता है, एक्सपेंशन होता है, वैसे वैसे सोशल ग्रुप एंड सोशल चेंज भी आने लगते हैं. तो प्रोपाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक change and political trend was sign of new time, coming up of new cities, development of industrialization regions, expansion of railway, occurrence of industrial revolution being some of them. यानी जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा, इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप हुए, न्यू सिटीज डेवलप हुई, रेलवे एक्सपेंशन हुआ, उसके साथ ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस फैक्ट्रियों में काम करने लगे. वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे. वर्कर्स की जो कंडीशन थी बहुत ज्यादा पुअर थी. और जब इंडस्ट्रीज में बहुत कम डिमांड होती थी तो वहां पे एक कॉमन प्रॉब्लम आने लग गई अनएम्प्लॉयमेंट की. तो ये सोशल चेंज वहां पे आने लगे ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. नाउ जो थर्ड टॉपिक है वो है यूरोप में सोशलिज्म कैसे डेवलप हुआ. तो मिड 19th सेंचुरी की बात करते हैं. उसी टाइम पे सोशलिज्म का आइडिया वहां पे बढ़ने लगा. वाइल स्प्रेड अटेंशन सोशलिज्म वहां पे आने लगा. अब मीनिंग्स ऑफ सोशलिज्म क्या होती है. जो सोशलिस्ट पीपल होते हैं वो हमेशा प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करते हैं. सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी बट हैड द डिफरेंट आइडिया ऑन हाउ ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी कुड ऑपरेट. अब सोशलिज्म जैसे आया, सोशलिस्ट लोगों ने उसको सपोर्ट किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का वो विरोध करने लगे. लेकिन जितने भी सोशलिस्ट थे उनका डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज थे. उसमें हम यहाँ पे 3-4 लोगों के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है रॉबर्ट ओवन. रॉबर्ट ओवन एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे.
उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप की इंडियाना यूएसए में, और उसका नाम रखा न्यू हार्मनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. Second, Louis Blanc, he wanted government to encourage cooperative and replace capitalist enterprises. लुइस ब्लांक ने कहा कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए और कैपिटलिस्ट को वहां से रिमूव कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल। कार्ल मार्क्स जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्हीं के एक फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंजल जो कि इंग्लैंड से थे। कार्ल मार्क्स ने हमेशा जो वर्कर्स थे उनकी सोसाइटी की बात की। कैपिटलिस्ट का ये बहुत ज्यादा विरोध करते थे। इनकी फेमस बुक है दास कैपिटल, उसमें उन्होंने अपने सारे आइडिया बताए कि कैसे एक कम्युनिस्ट सोसाइटी डेवलप होगी। तो कार्ल मार्क्स आर्ग्यू दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। अगर इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिस्ट होती है, दो कैपिटलिस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्री, बट द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। उसने ये कहा कि फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्री में जो इन्वेस्ट करेगा वो कैपिटलिस्ट करेगा, लेकिन उसको जो सारा प्रॉफिट है वो कौन प्रोड्यूस करके देता है? वर्कर्स, और प्रॉफिट में से वर्कर्स को कुछ नहीं मिलता। तो मार्क्स बिलीव दैट वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट रेडिकल सोसाइटी या सोशलिस्ट सोसाइटी टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वेयर द ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशल कंट्रोल, दैट इज ए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। उन्होंने हमेशा कम्युनिस्ट सोसाइटी या कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है उसकी बात कही, और कम्युनिस्ट सोसाइटी मीन्स वर्कर्स सोसाइटी, यानी वर्कर्स का ही वहां पे सारा कंट्रोल होगा। तो ये यहाँ पे हम कार्ल मार्क्स की एक पिक्चर देख रहे हैं। ये कार्ल मार्क्स थे, कम्युनिस्ट जो सोसाइटी के फाउंडर भी कह सकते हैं। अब वर्कर्स ने अपनी सोशल जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डेवलप हुई यूरोप में। यहां पे हम एक पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SPD। तो इंग्लैंड एंड जर्मनी में मार्क्स के आइडिया थे, वो लोगों के बीच में फैलने लगे, वर्कर्स यूनाइट होने लगे एंड पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप होने लगी। सो वर्कर began forming association in England and Germany to fight for better living and better working conditions। वर्कर्स की डिमांड इंग्लैंड एंड जर्मनी में, क्योंकि मार्क्स और उनके जो फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंजल दोनों ही इन देशों से बिलोंग करते थे। वर्कर डिमांडेड ए रिडक्शन इन वर्किंग आवर एंड डिमांडिंग राइट टू वोट। वर्कर्स की एक और डिमांड उन्होंने रखी कि वर्किंग आवर्स वो कम होने चाहिए एंड राइट टू वोट उनको मिलना चाहिए। दिस एसोसिएशन इन जर्मनी वर्क सो क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। द हेल्प it win parliamentary seat by 1905. A Labour Party was formed by socialists and trade unionists in England या Britain and a socialist party in France। उसके बाद में कई देशों में ये पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स की डेवलप होने लगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन यहाँ पे हम रशियन रिवॉल्यूशन के दो पेज देखेंगे, 1 फरवरी एंड 2 अक्टूबर 1917। तो हम इसमें देखेंगे व्हाट वाज द रशियन रिवॉल्यूशन। टू रिवॉल्यूशन लेड टू द डिसमिस ऑफ जारिस्ट ऑफ रशिया, नेचुरल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ USSR। द टाइम पीरियड ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन इज फरवरी टू अक्टूबर 1917। अब हम बात करते हैं कि 20th सेंचुरी में जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई उससे पहले वहां की रशियन की कंडीशंस क्या थी, वहां की प्रॉब्लम्स क्या थी। फर्स्ट है ऑलमोस्ट जो वहां पर लोग थे
85% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, यानी रशिया एक एग्रेरियन कंट्री था और वहां पे पीजेंट्स को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। ये हम रिवॉल्यूशन पहले के जो रीजन्स थे, रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, वो देख रहे हैं। सेकंड था डोमिनेशन ऑफ एरिस्टोक्रेट एंड क्लेजरी इन गवर्नमेंट, और वहां पे जितने भी जो गवर्नमेंट थी, राजा के अंडर में जो भी काम करती थी गवर्नमेंट, उनमें एरिस्टोक्रेट एंड क्लेजरी यानी चर्च की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वेरी मिनिमम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम था। एंड वर्कर्स इन द सिटीज लिव इन ओवरक्राउडेड अपार्टमेंट एंड पुअर कंडीशंस, तो वर्कर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब हम देखते हैं कि रशिया में रिवॉल्यूशंस के आइडियाज कहां से आए। तो आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट यानी डेमोक्रेसी, क्योंकि 19th सेंचुरी में यूरोप के ऑलमोस्ट कंट्रीज में डेमोक्रेसी स्प्रेड हो चुकी थी, तो उसी के आइडिया रशिया तक पहुंचना स्टार्ट हुए 19th सेंचुरी में। और उस जब ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे वहां पे जो रूल कर रहे थे वो डायनेस्टी रोमानोव्स डायनेस्टी, जो कि वहां 17th सेंचुरी से रूल कर रही थी। और रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पे वहां का जो किंग था उसको जार बोलते थे, तो वहां के किंग का नाम था जार निकोलस सेकंड, जो कि 1894 में वहां का राजा बना। और जब ये राजा बना तो इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था राष्ट्रपुतिन, जो इसके दरबार में एक मिनिस्टर थे। राष्ट्रपुतिन का प्रभाव इन पे बहुत ज्यादा था। जो राष्ट्रपुतिन जो बोलते थे वही जार निकोलस सेकंड किया करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी 1998 रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। और इसमें जो आइडियाज थे, मार्क्स के आइडियाज थे, इसमें कार्ल मार्क्स के आइडियाज को लेकर ये फॉर्म की गई। और इसमें वर्कर्स की कंडीशंस और वर्कर्स का जो इंटरेस्ट था उसको इम्पोर्टेंस दी गई। बाद में ये 1903 में ये पार्टी टूट गई, ये दो ग्रुप में बट गई, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। ये जो है यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, ये लेनिन की पिक्चर है, जिन्होंने ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्म की थी। अब एक वहां पे रशियन रिवॉल्यूशन और लोगों का विरोध करने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि रशिया एंड जापान में 1904 एंड 1905 में वॉर हुआ मंचूरिया को लेके। मंचूरिया एक जगह है, एक पोर्ट है, जहां पे हमेशा पानी फ्रिज नहीं होता। इवन सर्दियों में या विंटर में पूरा रशिया फ्रिज हो जाता है, लेकिन जो मंचूरिया है ये पोर्ट कभी फ्रिज नहीं होता, जिससे यहां पे उनको ट्रेड आराम से किया जा सके। तो जापान एंड रशिया में वॉर हुआ, इसमें रशिया की हार हुई। तो वहां के लोगों को लगा, क्योंकि ये राजा के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि राजा का हार जाना। उसके बाद में लोगों ने क्या किया कि राजा से अपनी डिमांड की आवाज वो उठाने लगे। अब वहां पे 1905 रिवॉल्यूशन ऑफ 1905, एक 1905 में रशिया में कुछ चेंजेज आए, उसकी बात हम करेंगे। 1905 में जापान से हारने के बाद में वहां के लोगों ने जार से अपने राइट्स की डिमांड की। वर्कर स्ट्राइक डिमांडिंग बेटर कंडीशन, राइट लेड बाय फादर गेपोन। फादर गेपोन की नेतृत्व में वहां पर वर्कर्स ने डिमांड की, स्ट्राइक की और बेटर कंडीशंस की उन्होंने बात की। लेकिन इस स्ट्राइक को जार की जो मिलिट्री थी उसने दबा दिया और वहां पर लोगों पे गोलियां चलाई गई। लगभग 100 लोग मारे गए और 300 घायल हो गए।
इसी दिन को हम ब्लडी संडे के नाम से भी जानते हैं। तो काफी लोग अग्रेसिव हो गए। उसके बाद में जार ने कुछ कंसेशन देना स्टार्ट कर दिया। वहां पर रशिया की पहली पार्लियामेंट डेवलप हुई। ड्यूमा रशियन जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं, ठीक है। और वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनाए गए 1906 से लेकर 1911 तक। पीटर स्टोयलिफिन इसको वहां के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। 1911 में उसको वापस वहां से हटा दिया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट है वो आप सबको पता है कि 1914 से 1918 तक चला। उसमें रशिया ने पार्टिसिपेट किया। ये वॉर था, दो पावर्स के बीच में लड़ा गया, सेंट्रल पावर, एक्सिस पावर। सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, एंड एलिस पावर में ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। तो उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगभग 20 लाख सोल्जर्स एंड 80 लाख सिविलियंस मारे गए रशिया में। और ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, फूड शॉर्टेज आ गई। यही एक कारण था, लोगों ने डिमांड की कि हमें वॉर से विड्रॉ कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। और उसके बाद में रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई 1917। तो अब हम रशियन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। हम रशियन रिवॉल्यूशन जो 17 में रशिया में हुई उसके हम 2 फेज देखेंगे, फरवरी एंड अक्टूबर। तो पहला है फरवरी रिवॉल्यूशन 1917, फेज 1। यानी लोगों ने जार के पास में डिमांड करने लगे। लगभग 50,000 वर्कर थे, स्ट्राइक पे चले गए। पेट्रोग्राड, जिसका हम सेंट पीटर्सबर्ग भी बोलते हैं इसको, और लेनिन ने इसका नाम चेंज करके लेनिनग्राड कर दिया था। तो फरवरी में लगभग 50,000 वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए पेट्रोग्राड में। एंड पब्लिक प्रोटेस्ट इरेप्ट टू जार निकोलस एब्डिकेट इन द फेवर ऑफ हिज ब्रदर माइकल, और उसने सारा का सारा अपने पावर से माइकल को दे दिया। ड्यूमा टेक पावर एंड सोशल डेमोक्रेटिक प्रोविजन गवर्नमेंट इट फॉर्म। उसके बाद में ड्यूमा ने सारे पावर उससे छीन लिए और वहां पे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी गई, जिसके प्राइम मिनिस्टर बनाया गया अलेक्जेंडर केरेंस्की, जो कि एक मेंशेविक थे। तो मेंशेविक हमने देखा था कि जो रशियन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी थी वो 2 भागों में डिवाइड हो। तो मेंशेविक के वहां पे प्राइम मिनिस्टर बने। अब मेंशेविक की 2 मिस्टेक थी, क्योंकि मेंशेविक वहां ज्यादा दिनों तक रूल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो, और वो वर्ल्ड वॉर से भी विड्रॉ नहीं करना चाहते थे। तो वहां की जो सोल्जर्स थे, रशियन सोल्जर, उनसे काफी ज्यादा नाराज थे। तो उन्होंने क्या हुआ कि अक्टूबर में गवर्नमेंट पे अटैक कर दिया वहां की मिलिट्री ने, और जो मेंशेविक थे उन्होंने बोल्शेविक की हेल्प लेने के लिए उनको इनवाइट किया। तो ये अक्टूबर की रिवॉल्यूशन है, उसमें हम इसमें बोल्शेविक के हाथों में सारा कंट्रोल आ गया। तो बोल्शेविक अंडर लियोन ट्रोत्स्की डिमांड इमीडिएट रिफॉर्म एंड विड्रॉ फ्रॉम WW1, यानी वर्ल्ड वॉर 1 से। उन्होंने जो बोल्शेविक थे वो चाहते थे कि रशियन जो गवर्नमेंट है उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, लेकिन उनकी डिमांड किसी ने सुनी नहीं और उन बोल्शेविक को बैन कर दिया गया, उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जब आर्मी ने वहां पे अटैक किया, केरेंस्की ने बोल्शेविक से हेल्प मांगी, और बोल्शेविक की जो सोल्जर्स थे उनको रेड गार्ड के नाम से जानते हैं। तो रेड गार्ड ने वहां पे केरेंस्की की हेल्प की। पेट्रोग्राड, वहां पे उन्होंने मिलिट्री की जो कैंपेन था उसको फेल कर दिया, और बाद में वहां पे लेनिन वापस रिटर्न हुए, और उन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा जो उनके फेमस स्पीच थे वो वहां पे उन्होंने दिए। उसके बाद में वहां पे एक ही नाइट में बोल्शेविक्स ने सारे के सारे पेट्रोग्राड की जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी
और जो मेजर सिटीज थी उनको कैप्चर कर लिया गया 24 और 25 अक्टूबर को, और वहां पे अब सारा कंट्रोल बोल्शेविक्स का हो चुका था और उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी थी। ये हमने रशियन रिवॉल्यूशन की बात की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है द सिविल वॉर। उसके बाद में रशिया में 3 ग्रुप हो गए, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। जो रेड थे बोल्शेविक्स थे, ग्रीन सोशल रिवोल्यूशनरिस्ट थे एंड व्हाइट थे प्रोजारिस्ट। इनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट होने लगे। लास्ट में जनवरी 1920 में बोल्शेविक ने ऑलमोस्ट रशियन एम्पायर को कंट्रोल में कर लिया। उनकी हेल्प जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जदीदिस्ट ने उनका साथ दिया। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं कि कैसे वहां पे चेंज मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी ड्यूरिंग। तो अब वहां पे क्या क्या चेंजेस आने लगे, कैसे कैसे वहां की जो सोसाइटी डेवलप होने लगी। तो सबसे पहले ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज कर दिया गया। दे परमिट पीजेंट टू कल्टिवेट द लैंड that had been socialized. The process of centralized planning was introduced 5-year plan वहां पे बनने लगे। An extended schooling system developed and arrangements were made for factory worker and peasant to enter universities. Creches were established in factory for the children of women workers. ये सारे चेंजेस वहां पे आने लगे। यानी वहां पे बैंक एंड इंडस्ट्रीज का नेशनलाइज कर दिया गया, पीजेंट को लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, 5 ईयर्स प्लान वहां पे डेवलप हुए, स्कूलिंग सिस्टम को डेवलपमेंट किया गया, वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूवमेंट किया गया, क्रेच खोले गए क्योंकि महिलाएं आराम से अपने बच्चों को वहां छोड़ के काम किया जा सके। अब स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिविज्म, कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है, स्टेलिन कौन था? तो 1927 एंड 1928 वहां रशिया में बहुत ज्यादा ग्रेन्स की प्रॉब्लम आने लगी। तो स्टालिन ने एक कलेक्टिवाइजेशन जो प्रोसेस था वो स्टार्ट किया। यानी वहां पे ग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने सभी जो फार्मर्स थे या पीजेंट्स थे वो सब लोग एक कलेक्टिव वे में एग्रीकल्चर करते थे। यानी सभी लोग मिलके, जितने उनके जो मान लो 10 फील्ड हैं तो 10 लोग एक साथ ही एक ही क्रॉप ग्रो करेंगे, एक साथ एग्रीकल्चर करेंगे, जिसको कोलखोज के नाम से जाना जाता है। ये रशियन वर्ड है। और अपनी लैंड के अकॉर्डिंग जैसे प्रोडक्शन या हार्वेस्ट के टाइम पे जो ग्रेन्स वहां पे प्रोड्यूस होगा उसको इक्वल अपनी लैंड के अकॉर्डिंग वो शेयर कर लेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोलखोज। कोलखोज का मतलब होता है कलेक्टिव फार्मिंग। ये भी डेवलप की, ये स्टालिन का प्रोग्राम था। एंड नाउ उसके बाद में ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड यूएसएसआर। Bolshevik encouraged colonial people to follow their experiment. Many non-Russian from outside the USSR participated in the Conference of Peoples of the East 1920. The Bolshevik founded Comintern, an international union pro-Bolshevik Socialist Party. तो वहाँ पे यूएसएसआर 1992 में वहाँ यूएसएसआर बना, जो कि 1990 में टूट गया था, 16 देश उसके बन गए थे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।